हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मिशन जॉब वॉरियर्स एमजे क्लासेस में आपका स्वागत है। तो नेक्स्ट हम रेशियो प्रोपोर्शन पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ से। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है। 3:2 दिया है, 3:2 है। लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज़्यादा है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लड़कों और लड़कियों की संख्या में अनुपात दिया 3:2 दिया हुआ है। इट मीन्स जो भी टोटल संख्या है उसका 3 पार्ट क्या है हमारे पास, 3 पार्ट लड़के हैं और 2 पार्ट क्या हैं, लड़कियां हैं। और इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 500 का डिफरेंस है। लड़कों की संख्या लड़कियों से कितनी ज़्यादा है, 500 ज़्यादा है। तो यहाँ पे पूछा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको तो अपने सिंपल यहाँ पे जो भी रेशियो दिया है वो देख लो कितना दिया है, 3:2। अब यहाँ पे निकालना किसका है, लड़कियों की संख्या निकालनी है। तो टोटल संख्या का 2 पार्ट किसका है, लड़कियों का। 3 पार्ट किसके हैं, लड़कों के। तो हमें निकालनी है लड़कियों की संख्या। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी होगी। देखो 2 पार्ट हैं लड़कियों के, तो लिख दिया हमने 2। अब जो भी रेशियो है इसका डिफरेंस 3-2 मीन्स बड़े पार्ट में से छोटा पार्ट माइनस कर दो। और जो एक्चुअल में डिफरेंस दिया है लड़कों और लड़कियों में, तो कितने का डिफरेंस है, 500 का। मल्टीप्लाई कर दो 500 के साथ। तो यहाँ से कितना बनेगा आपके पास, 1 × 500 मल्टीप्लाई किए तो कितना बन गया, 1000। तो 1000 हमारे पास क्या है, लड़कियों की संख्या है। अगर इस तरह क्वेश्चन हो तो सिंपल आप निकाल सकते हो। और यहीं पे अगर पूछा हो कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या के लिए हम उसी तरह से निकाल सकते हैं। तो लड़कों का अनुपात कितना है, लड़कों के पार्ट कितना है, 3 है। 3 उसी तरह से इस अनुपात का डिफरेंस कितना, 3-2 दैट इज़ 1 मल्टीप्लाई कितना आ गया, जो टोटल डिफरेंस है दोनों में 500 का। तो लड़के कितने हमारे पास, 1500 हमारे पास लड़के हैं। तो क्वेश्चन में भी क्लियर कहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज़्यादा है। तो हो गई, देख लो क्लियर है। और अच्छे तरीके से हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में और अच्छे से समझ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में है किसी गांव में पुरुष और स्त्री मतदाताओं का अनुपात 3:5 है। बोलता है जो आपके पास मेल और फीमेल का रेशियो है वो कितना है, 3:5 है। ओके, देन फर्दर ये लिख रहा है अगर स्त्री मतदाताओं की संख्या पुरुषों से 900 ज़्यादा है। यहाँ पे लिखा है कि जो स्त्रियों की जनसंख्या है वो पुरुषों से 900 ज़्यादा है, तो पुरुषों की संख्या कितनी है। तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। अब पुरुषों की संख्या निकालनी है, मेल निकालने हैं। तो मेल का पार्ट कितना है, देखो पहले लिखा है गांव में पुरुष और स्त्री, मीन्स 3 पार्ट किसके आ गए आपके पास, मेल के। और 5 पार्ट किसका है, फीमेल का। तो हमें निकालना है पुरुषों की संख्या। तो पुरुष आ गए हमारे पास कितने, 3 और फिर हमने क्या कहा है कि इसी रेशियो का डिफरेंस लेना है, बड़े में से छोटा माइनस कर दो। 5 में से 3 माइनस किया तो कितना आएगा आपके पास, 2। और जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितने आएगा, 900 का। तो मल्टीप्लाई कर दो 900 के साथ। तो सिंपल कितना आएगा यहाँ पे, 450। जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2150। ओके, और यहीं पे अगर दूसरा पूछा हो कि फीमेल कितने हैं, जो जैसे पहले किया था वैसे हम निकाल सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि फीमेल कितने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ये पूछा है कि टोटल कितना है। अगर यहाँ पे पूछ लेता कि टोटल महिलाएं और पुरुष टोटल कितने हैं उस गांव में, तो कैसे निकालने हैं, तो उसे हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से।
तो क्वेश्चन क्या है हमारा, गोपाल की आय तथा व्यय का अनुपात 5:4 है। इट मीन्स ये कह रहा है कि उसका जो इनकम है और एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो कितना है, 5:4 है। यदि कुल आय कुल खर्च से 800 रुपये अधिक है, मीन्स जो आय है उसके एक्सपेंडिचर से 800 रुपये ज़्यादा है, तो पूछ रहा है वो कि आय तथा व्यय की कुल राशि क्या है। मीन्स उसमें अब टोटल पूछ रहा है, अब ये नहीं पूछ रहा उसने खर्च कितना किया या उसका आय कितना है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना पूछ रहा है, कुल पूछ रहा है कि कुल इनकम कितना है। अगर हमें आय और व्यय निकालनी होती तो हम पहले जैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे वैसे निकाल लेते हैं। पूछ रहा है टोटल, अब टोटल कैसे निकालना है, देखो आइए पूछ रहा है टोटल कितना है, तो टोटल निकालने के लिए क्या करोगे आप, सिंपल कि जो भी रेशियो बेटा, जो भी रेशियो है उसको सिंपल जोड़ दो। 5 + 4 कितना हो गया, 9, और उसी रेशियो का क्या कर दो बेटा, डिफरेंस कर दो। तो 5 में से 4 माइनस किया कितना आ गया, 1। क्या करना है, अगर इसमें टोटल पूछा हो तो रेशियो को प्लस कर दो और रेशियो को ही माइनस कर दो। प्लस किया तो कितना आ गया, 9, और जब डिफरेंस करोगे कितना आएगा, 1, और मल्टीप्लाई जो उनका डिफरेंस है एक्चुअल में डिफरेंस कितना है बेटा, 800 का। तो सिंपल कितना आ गया, 9872, तो 7200 आपके पास टोटल उसका इनकम है। सो आई होप तीनों ही क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। सो नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, और ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है और कई बार पूछा भी जा चुका है। सो क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे लिख रहा है 5 वस्तुओं का मूल्य 8 रुपये है, तो 15 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा। इफ़ 5 थिंग्स कॉस्ट ₹8, व्हाट डू 15 थिंग्स कॉस्ट। मीन्स 5 का कॉस्ट बता रहा है और 15 का उसने पूछा है क्वेश्चन में। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन मिले तो सिंपल आपने क्या करना है, देखो 5 का कॉस्ट कितना दे रहा है बेटा, 8 रुपये बता रहा है ये, ठीक है, और 15 का पूछ रहा है, 15 का कितना होगा। देखो अगर यहाँ पे देखो 15 5 का कितना मल्टीपल है, 3, 5 3 15, ठीक है। अब जितना टाइम्स ये थिंग्स इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट भी उतना टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। सिंपल सा याद रख लेना, जितना टाइम्स थिंग्स इंक्रीज करे रेट भी उतना टाइम्स इंक्रीज कर दो। तो यहाँ पे 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं थिंग्स, तो 3 टाइम्स हमने रेट भी इंक्रीज कर दिया, तो 8 3 सा कितना हो जाएगा, 24। तो सिंपल, तो 15 थिंग्स की कॉस्ट पूछी थी तो कितनी आ जाएगी, 24। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। सो आज तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन की नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।